गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम नदी तंत्र पढ़ा रहे थे तो उसमें हम लोग देख लिए सिंधु नदी तंत्र के बारे में, और 2 लेक्चर में हम लोग देखे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज हम देखते हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में। यमुना नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। यमुना नदी तंत्र ये भी क्या है, गंगा नदी तंत्र की ही सहायक नदी तंत्र है, यानी ये भी गंगा नदी तंत्र है, ये उसी के अंतर्गत आता है यमुना नदी तंत्र। तो ये जो यमुना नदी है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। लंबी सहायक नदी, इसका लेंथ कितना है, 1365 किलोमीटर। 1365 किलोमीटर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी लेंथ के आधार पर नदियों को सजाने के लिए भी दे दिया जाता है। मान लीजिए दे दिया सिंधु नदी तंत्र, गंगा, सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, ये सबको दे दिया कि आप लेंथ वाइज इसको क्रमबद्ध सजाइए। तो हम अभी तक सारे नदियों का लेंथ बता रहे हैं। सिंधु नदी का 3200 किलोमीटर, ये यमुना नदी 1365 किलोमीटर, गंगा नदी 2525 किलोमीटर, और ये सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखिएगा, बड़ी नहीं, सबसे लंबी है ये। अगर सबसे बड़ी आ जाएगी, सबसे बड़ी सहायक नदी यहाँ पे सबसे बड़ी है, यानी ये किस में बात कर, ये तो लेंथ के आधार पे बात कर रहा है, ये वाटर कैचमेंट के आधार पे, यानी कितना जल नदी ओला रही है उसके आधार पे। तो ये हो जाएगा जल की मात्रा के आधार पे, ये हो जाएगा घाघरा नदी, ये हो जाएगी घाघरा नदी। तो जल की मात्रा के आधार पे घाघरा नदी, लेंथ के आधार पे ये हो जाएगी यमुना नदी। यमुना नदी निकलती कहाँ से है, हम लोग उसको भी इसी तरह देखेंगे मैप के थ्रू। एक उत्तराखंड में जगह है, एक ग्लेशियर है बंदरपुच, बंदरपुच, बंदरपुच। ये जो नंदा देवी चोटी है उसी के पास में एक ग्लेशियर है, इसको बोलते हैं बंदरपुच। उसी बंदरपुच से एक नदी निकलती है, ये नदी निकलती है, और ये मान लीजिए गंगा नदी है, यह है गंगा नदी। तो यहीं पे आकर यमुना नदी इलाहाबाद में मिल जाती है, किससे, गंगा नदी से। तो यह है बंदरपुच से यमुना नदी निकलती है, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 1365 किलोमीटर। तो ये गंगा नदी पहले उत्तराखंड में आएगी, उत्तराखंड के बाद ये नदी कहाँ चली जाती है, हरियाणा में। हरियाणा के बाद ये नदी आती है दिल्ली में। तो यहाँ देखेंगे एक जगह है दिल्ली। दिल्ली मान लीजिए पूछा किस नदी के तट पे है, तो ये भी यमुना नदी के तट पे है। तो ये दिल्ली को थोड़ा और नीचे बना लेते हैं, दिल्ली यहाँ, यह है दिल्ली। इससे पहले एक नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी, वो भी उत्तराखंड से निकलती है, यह है टोंस नदी। यह है टोंस नदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं। टोंस नदी ये कहाँ आकर, कालसी में आकर मिलती है। उत्तराखंड में ही एक जगह है कालसी, वहीं पर आकर ये नदी मिलती है, टोंस नदी। इसके बाद एक नदी है जो यूपी में सहारनपुर से निकलती है, सहारनपुर से निकलती है हिंडन नदी। यह हिंडन नदी, हिंडन कहाँ से निकल रही है, सहारनपुर से। तो यह सहारनपुर से निकल रही है हिंडन नदी। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कौन सा शहर है इसी हिंडन नदी के किनारे, गाजियाबाद। गाजियाबाद, गाजियाबाद जो शहर है इसी हिंडन नदी के तट पे है। इसके बाद यमुना, मथुरा, आगरा, यहाँ लिखिए मथुरा, आगरा,
इसके बाद इटावा, हमीरपुर, बांदा, बांदा के बाद यह जगह बांदा, सब यूपी में है। और यह है प्रयागराज, प्रयागराज। ये है मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज। ये सब नदी का, ये सब किस नदी के तट पे है? ये सब यमुना नदी के तट पे है। और आगरा नदी में, और ये आगरा में आप देखेंगे कि यहीं पे ताजमहल स्थित है। तो ताजमहल किस तट पे स्थित है? तो ताजमहल इसके दाहिने तट पे, यानी ताजमहल यहाँ है। यह है जो जगह, वो है ताजमहल। ताजमहल किस तट पे स्थित है? ताजमहल दाहिने तट पे स्थित है। मान लीजिए पूछ सकता है कि ताजमहल किस तट पे स्थित है, दाहिने या बाएं? तो दाहिने तट पे ताजमहल स्थित है। इसके बाद जो ये यमुना नदी की जो सहायक नदी तंत्र है, इसमें ये यमुना की सबसे सहायक नदी है, वो है चंबल। यहाँ बना लीजिए चंबल, ये है चंबल नदी। चंबल नदी ये कहाँ से निकलती है? यहाँ ये है, हम आपको पढ़ाए थे मालवा का पठार। मालवा के पठार में एक जगह है जिसको बोलते हैं जाना पाव हिल, जाना पाव हिल्स। यहीं से निकलती है चंबल नदी। ये यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद यहाँ से अनेक नदियां जो है चंबल नदी मिलती है, जैसे शिप्रा नदी। यह है क्षिप्रा नदी, उज्जैन। यह क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी, ये उज्जैन, इसी नदी के तट पे है उज्जैन, जहाँ पे कुंभ लगता है। इसी क्षिप्रा नदी के तट पे उज्जैन में कुंभ लगता है। इसके बाद एक नदी है काली सिंध, एक काली सिंध, काली सिंध नदी। अगर नहीं दिख रहा होगा, जो हम बोल रहे हैं वो सुनिएगा। इसके बाद एक नदी है पार्वती नदी, पार्वती नदी। तो ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब सहायक नदियां हैं चंबल की। इसके बाद यहाँ अरावली श्रेणी है। हम आपको बताए थे कि अरावली श्रेणी से दो नदियां निकलती हैं, एक पश्चिम की तरफ निकलती हैं जिसको पश्चिमी बनास बोलते हैं, एक पूरब की तरफ निकलते हैं जिसको पूर्वी बनास बोला जाता है। तो यहीं से एक निकलती है बनास नदी, जो आकर यहाँ मिलती है। यह है बनास नदी, बनास नदी। यही काली सिंध जो एरिया है, यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे है सवाई माधोपुर। यहीं पे एक शहर है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इसके बाद कोटा भी इसी चंबल नदी के किनारे है। कोटा, आप नाम सुनेंगे, कोटा बैराज बनाया गया है, जो कि घड़ियालों के लिए एक केंद्र स्थापित है वहाँ, घड़ियाल संरक्षण के लिए। क्योंकि ये जो चंबल नदी का क्षेत्र है, इसमें घड़ियाल का अधिक मात्रा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ जो कोटा बैराज है वहीं पे घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनाया गया है, इसी चंबल नदी पे। तो कोटा भी चंबल नदी किनारे है। तो ये है बनास नदी। इसके बाद यहाँ पे हमीरपुर में एक नदी आती है जिसको बोलते हैं बेतवा नदी। ये है बेतवा नदी, बेतवा नदी। बेतवा की एक सहायक नदी है यहाँ पे धासन नदी। खैर इसके बीच में एक और नदी है जिसको बोलते हैं सिंध नदी। यहाँ पे एक जो डायरेक्ट आकर यमुना मिलेगी, यह है सिंध नदी, यह है सिंध। सिंध के बाद ये है पार्वती, ये है पार्वती, ये है सिंध, ये है बेतवा, ये है बेतवा नदी, जो कि कहाँ मिल रही है? हमीरपुर में। बांदा में यहाँ पे एक नदी मिल रही है, इसको बोलते हैं केन नदी, केन नदी। और इसी केन नदी पे देखेंगे यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना अभयारण्य। पन्ना अभयारण्य किस नदी के किनारे है? तो यह है केन नदी के किनारे। और यहीं पे पन्ना की खान भी है, हीरा के लिए, आप जानते हैं पन्ना की खान हीरे के लिए। और यहीं से केन नदी और बेतवा नदी को
जोड़ने का एक लिंक, नदी जोड़ो लिंक परियोजना भी स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश और यूपी, एमपी और यूपी की ये जो है संयुक्त परियोजना है, जो कि केन नदी को बेतवा नदी से जोड़ा जाएगा और जो केन नदी का पानी है उसको बेतवा नदी में सप्लाई किया जाएगा। केन नदी का पानी बेतवा नदी में, न कि बेतवा नदी का पानी केन नदी में। तो किस नदी का पानी किस नदी में डाला जाएगा, तो केन नदी का पानी बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो एरिया है बेतवा नदी का, ये लगभग पठारी एरिया है। हम आपको बताए थे ये मलवा का पठार के क्षेत्र में है और जो कि ये लावा के दरारी उद्भेदन से बना है, तो अग्नि चट्टान है। तो यहाँ जो नदियां हैं काफी तीव्र वेग के साथ बहती हैं, तो यहाँ पे पानी का संकट उत्पन्न होता है। इसीलिए केन नदी के पानी को बेतवा नदी में भेजा जा रहा है। इसीलिए इसको नदी लिंक योजना जो चलाया जा रहा है एमपी और यूपी की सरकार द्वारा। तो ये बेतवा नदी हुई, ये धासा नदी, ये केन नदी। इसके बाद ये नदी कहाँ आकर मिलती है, ये नदी आकर मिलती है इलाहाबाद में। तो ये चंबल नदी, काली सिंध, छिपरा नदी, उज्जैन नदी, ये सब जो नदियां हैं काफी तीव्र वेग के साथ आती हैं, क्योंकि ये सब पठारी एरिया से निकलती हैं। ये पठारी एरिया से निकलने के बाद ये नदियां काफी तीव्र वेग के साथ, यानी कभी हाई वेलोसिटी के साथ आती हैं। तो ये नदियां क्या करती हैं, खड अपर्दन करती हैं, यानी नली अपर्दन या खड अपर्दन इसको बोलते हैं। तो चंबल नदी को किसके लिए जाना जाता है, खड अपर्दन या नली अपर्दन के लिए। और इसी का जो क्षेत्र था आप उसको जानते हैं कि उसको बोलते थे बीहड़ क्षेत्र, और उसी बीहड़ के क्षेत्र में डाकुओं की रहने की जगह अच्छी होती थी। इसीलिए डाकुओं का जो लगभग निवास स्थान जो होता था, जो भी आवास होता था, वो सब इसी नदी या खड अपर्दन में, ये जो एरिया है इसी क्षेत्र में, बीहड़ क्षेत्र में होता था। तो ये है यमुना नदी तंत्र के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।